न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। चाहती है और आपका क्या उद्देश्य है? हमारे शहर में पानी की दिक्कत है, नालियाँ चौक हो जाती हैं, मोटर बार बार फूक जाती है, वो सही कराएंगे। वार्ड में जैसे कि समस्या बहुत ज़्यादा रहती है सड़कें और नाली की, जब बारिश होता है तो क्या स्थिति हो जाती है सर? बारिश जब होती है तो पूरा, जबकि ये भिंड का नंबर 1 वार्ड है प्रशासनिक नज़र में ABCD ग्रेड में, लेकिन आप बरसात में जैसे ही हनुमान जी मंदिर से इसके लिए प्रवेश करेंगे तो पूरा पानी के अंदर आएंगे। सबसे बड़ा भिंड का पार्क है जो गोलंबर, लेकिन बरसात के समय पूरा पानी में तब्दील हो जाता है। नाला और सड़क का पता ही नहीं पड़ता, तमाम लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए अपन विधिवत जो नाला सफाई अभियान है उसका क्रियान्वयन करेंगे योजना का। वार्डों में देख रहा हूँ बिजली और पानी की भी समस्या रहती है और लाइट प्रॉपर रहती है, यानी पानी सही से आता है? पानी कभी कभी गंदा आ जाता है, लाइट बार बार चली जाती है। वार्डों में जैसे आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूमते हैं, क्या क्या परेशानी होती है आपको? पशु कांजी हाउस है। एक बात इसके बीच में आपसे जोड़ना चाहेंगे कि जो नगर पालिका के अधिकार हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों धीरे धीरे उन्हें ख़त्म कर रही है। जैसे अमृत योजना के नाम पर पूरा पानी का निजीकरण कर दिया गया, जबकि पानी पिलाना स्थानीय स्तर की जो स्थानीय निकाय है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, उसका कार्य है। उससे उसको आमदनी होती है। पानी जैसी बुनियादी समस्या ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती। अब आप देख रहे होंगे शहर के अंदर अमृत योजना के नाम पर पानी के पाइप डाले जा रहे हैं। वो इतने घनी आबादी में कैसे पानी की सप्लाई होगी, ये बहुत बड़ी समस्या है। वार्डों में जैसे आवारा पशु घूमते हैं तो लोगों को टक्कर मार दे रहे हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है? नहीं, इसके लिए नगर पालिका के पास कांजी हाउस है, व्यवस्था है, लेकिन वो क्या है कि पूरा बजट उसका खा लिया जाता है, वो सही तरीके से संचालित नहीं हो रही। दूसरा क्या है कि भिंड शहर के अंदर जो पशुपालक हैं, जब तक पशु दूध देता है तो उसका उपयोग करते हैं, उसके बाद वो ढील देते हैं। तो इसके लिए एक तो जागरूकता अभियान की ज़रूरत है और थोड़ी नगर पालिका के जो नियम है वो हार्ड करने की भी ज़रूरत है कि अगर आप आवारा पशु छोड़ेंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा। आप पशु पाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसे अपने घर के अंदर, अपने बाड़े के अंदर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहे। वार्डों में जैसे कि देख रहा हूँ पानी और जैसे बिजली की भी समस्या रहती है, इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए शायद ही आपको भिंड के अंदर कोई वार्ड मिले जो हमने मांग की है। हमारे घोषणा पत्र में मुख्य मांग है कि शहर के अंदर एक बड़ा पुस्तकालय खोला जाए। वो पुस्तकालय ऐसा हो जो प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए वो उपयोगी हो। ऐसा नहीं है जैसा गांधी वाचनालय पे है, आप कोई भी किताब मांगने के लिए जाए तो वहाँ है नहीं। कंपटीशन लेवल का पुस्तकालय खोलने की, और शायद है कि 39 वार्ड में हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और गिरिजा देवी की ये मांग है कि अगर हम जीते तो नगर पालिका में जब अध्यक्षी का सवाल आएगा तो हम उसी को वोट करेंगे जो हमारे वाचनालय पर सहमति देगा। वार्डों में कूड़े कचरे का ढेर लगा रहता है, क्या गाड़ियाँ रोज आती हैं? और यहाँ पे जो है कूड़े कचरे के लिए डस्टबिन लगा हुआ है? कूड़े कचरे के लिए डस्टबिन नहीं लगा है, कचरे की गाड़ी तो आती है। हर एक पोलों पे लाइटें होना चाहिए, क्या हर एक पोल पे लाइट है जिससे रात का वारदात ना बढ़े? नहीं, प्रकाश स्ट्रीट लाइट नगर पालिका का काम है, लेकिन क्या है कि उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार जैसे कि 2000 रुपये की लाइट है, उसका अगर बिल आप निकलवाओ तो 5600 रुपये का 7000 रुपये की लाइट लगी, वो भी खम्भों पे है नहीं। और आप गलियों के अंदर देख, ये तो ठीक है थोड़ा चौड़ी सड़कें, छोटी छोटी जो गलियाँ हैं उनके अंदर आप देखेंगे तो अंधेरे के कारण आप कई जो जीव जंतु हैं उनके लोग आज शिकार हो जाते हैं। जैसे आवारा कुत्ता है तो वही खा ले, क्यों पता ही नहीं पड़ता अंधेरा है, कुत्ता नीचे गली में तमाम। इसकी तो जो हमारी प्राथमिकता में, और स्ट्रीट लाइट जो कोई बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है वाचनालय, खेल का मैदान, एक वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य क्लिनिक हो, क्योंकि यहाँ जिला अस्पताल के अलावा कोई भी सहायक क्लिनिक नहीं है पूरे शहर के अंदर, जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए।
वार्डों में देखता हूँ चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, महिला विधवा पेंशन हो, लोग परेशान रहते हैं और लोगों को राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड अनेक तरह के कार्डों के लिए चक्कर काटना पड़ता है नगर पालिका के। इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? इसके लिए हमारी जो योजना है वो ये है कि नगर पालिका की जगह वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएं। वो 7 दिन में भले एक दिन हो, उनमें जरूरी नहीं है कि 7 दिन में शिविर लगे, लेकिन कंटिन्यूस 7 दिन में एक दिन वार्ड स्तर पर शिविर लगे, जहाँ पर आयुष्मान कार्ड, विधवा कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल जो नगर पालिका स्तर की समस्याएं उन पर लोग या नाले और पानी की समस्या है, तो ताकि वहाँ पर वो दे सकें। और हमारी कोशिश होगी कि एक नई शुरुआत करें वार्ड स्तर पर शिविर लगा के। वो 7 दिन चाहे भले वो एक दिन रहे, जैसे संडे रविवार है नगर पालिका का नहीं, तो संडे के दिन ही लगाएं, महीने में एक बार ही लगाएं, तो वो कोशिश करेंगे। वार्डों में जैसे कि लगातार बच्चों के लिए, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए पार्क होना चाहिए जहाँ पे शाम को जाके अपना समय व्यतीत करें। इसके लिए क्या यहाँ पे वो पार्क है या जिम होना चाहिए, पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, वो समय है? नहीं, हमारे पास पार्क तो है नवादा के अंदर, लेकिन वो उसके लिए क्या है कि रखरखाव के लिए नगर पालिका ने स्थायी माली नहीं दिया, और माली नहीं दिया और दूसरा चौकीदार नहीं दिया। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही सूर्यास्त होते हैं तो वो एक दिन में जुआड़ी का अड्डा और शाम के टाइम पे वो नशेड़ियों का अड्डा बन जाता, तब्दील हो। तो हमारी जो हमने मांग रखी है कि नवादा का जो पार्क है उसके लिए अपन एक माली और कंटिन्यूस चौकीदार जो उसकी देखभाल करें। तो देख पा रहे हैं साहब गिरिजा देवी और अनिल दोनेड़िया जी का यही कहना है, जनता की सेवा और विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आखिरी में आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं वोट के लिए? वोट के लिए यही अपील है कि आप बिकाऊ नहीं, क्योंकि आज का दौर आप देख रहे हैं, राज्य सरकारें तक विधायक और सांसद बहुत बुरी तरह बिक रहे हैं। हम जनता से केवल एक ही वादा कर रहे हैं कि हम बिकेंगे नहीं। टिकाऊ प्रत्याशी को आपने कांग्रेस और भाजपा को बार बार देखा, क्योंकि हमारी भी राष्ट्रीय पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका आज दिन तक न कोई सांसद बिका है, न पार्षद बिका है, न कोई पंच बिका है। तो यही पार्टी हमें उम्मीद करती, और इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरे भिंड नगर पालिका के अंदर 39 वार्ड हैं। पार्टी ने केवल, क्योंकि पार्टी के हम जिला सचिव मंडल सदस्य हैं, 1992 से पार्टी में कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, आज 30 साल हो गए। पार्टी ने इसलिए केवल सिर्फ हम पर भरोसा किया और हमें टिकट दिया, और हम पार्टी के विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं। मतदाताओं से भी अपील है कि आप बिकाऊ किसी नेता के दब्बू को नहीं चुने, किसी नेता के जो चमचे होते हैं उनको नहीं चुने। आप स्वविवेक, आपने हमारी अपील देखी होगी, वो हमारे खुद के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि हम भिंड जिले की राजनीति में जो हमारे स्वर्गीय जो नेता थे, चाहे बाबूराम खेरी हों, चाहे हरज्ञान बौरे हों, चाहे नवीन चंद भूता हों, चाहे ओम कुमारी कुशवाहा हों, चाहे रघुवीर सिंह कुशवाहा हों जो जेल के अंदर ख़त्म हुए सत्ता पक्ष ने, और चाहे राय सिंह बाबा हों महगांव के क्षेत्र के, हालांकि उनका भिंड से कोई संबंध नहीं, लेकिन इन लोगों ने राजनीति के अंदर पैसा नहीं कमाया। इनके परिवार आज भी गरीबी और तंगहाली में परिवार जीवन जी रहे हैं, और उस ईमानदारी की राजनीति को हम आगे बढ़ाने के लिए ही अपने वार्डवासियों से, क्योंकि अंधेरा कितना भी हो लेकिन एक मोमबत्ती का प्रकाश उस अंधेरे में मार्ग दिखाने का काम करता है, और यही काम हम 39 वार्डों के अंदर वार्ड नंबर 2 से जीत के जाएंगे तो एक मोमबत्ती के रूप में दिखाई देगा, जो आगे भिंड नगर पालिका की और भिंड शहर की राजनीति को दिशा देगी। तो देख पा रहे हैं साहब दोनेड़िया जी का यही कहना है कि जनता की सेवा और जनता की विकास के लिए और ईमानदारी से अपना काम करेंगे अगर जनता ने मौका दिया तो। भिंड जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।